साथियों, आजकल एक शब्द जो है बहुत जोरों से भारत के राजनीतिक हलकों में तहलका मचाए हुए है और वह शब्द है SIR सर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हालांकि यह जो शब्द है पूरी तरह से राजनीतिक हलकों या क्षेत्रों से जो है संबंधित रखती है, लेकिन आजकल जो है यह बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय बना हुआ है। बहुत ज़्यादा कोई बातें जो है चर्चे में हो तो निश्चित रूप से सबसे पहले उसमें एक क्लियर और क्लैरिटी जो है आ जाने से बात बहुत बढ़िया समझ में आने लगती है। इसी के मद्देनज़र ऐसा लगा कि दो चार बातें जो है इस पर कर लिया जाए ताकि बात जो है थोड़ी क्लियर खुल कर सामने आए, समझ में बात आए। साथ ही सबसे पहले तो देख लें कि ये चीज़ क्या है और इसका मतलब क्या है और वास्तव में जो है किस बातों को या किन किन बातों को लेकर यहाँ पर जो है एक मुद्दा विहीन जो चीज़ है वो मुद्दा के लायक बन जाता है। तो सबसे पहले मैं तो यह कहना चाहूँगा कि आपका जो सर है यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, ये रिवीजन जो है स्पेशल विशेष इंटेंसिव बड़ी तीव्रता के साथ रिवीजन यानी विश्लेषण यानी फिर से पुनरावृत्ति किस क्षेत्र में किस बात के लिए इतनी तेजी से, यह समझ लें तो बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यह समझ लें कि यह जो है रिवीजन की जो बात हो रही है वो वोटर लिस्ट में रिवीजन की बात हो रही है। वोटर लिस्ट के अपडेशन की बात हो रही है, वोटर लिस्ट की जो है अपग्रेडिंग की बात हो रही है। ऐसे अगर देखें साथियों तो ये तो बातें बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि बात जो है चर्चे की जो है क्यों बन गया। चर्चे का सिर्फ इसलिए बन गया कि कुछ ऐसे विपक्षी और प्रतिपक्ष जो दलें हैं हमारे देश में, उनको ऐसा लगता है कि जहाँ पर ये लागू किया गया वहाँ पर जो है इलेक्शन है और उसके कारण जो है उनके जो वोट की जो स्थिति है वो प्रभावित हो सकता है। निश्चित रूप से उनका जो डर है, भय है, किसी हद तक जो है थोड़ा प्रैक्टिकल तो है, लेकिन वास्तव में देखेंगे तो ये जो चीज़ है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक लग रहा है। हम आप सब जानते हैं कि वक्त बेवक्त जो है हर एरिया हर क्षेत्र में अपडेशन जो है या अपग्रेडिंग होता रहता है। यह माने यह अलग बात है कि पहली बार 2003 में बिहार में जो है ये सर का जो है अपग्रेडिंग जो है शुरू हुआ था और उसके बाद जो है लगभग 20 से 22 साल के बाद जो है 2025 में 99% सक्सेस के साथ बिहार में जो है SIR जो है सक्सेसफुली जो है कंप्लीट होता है। शुरू में वहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, लेकिन ओवरऑल देखा जाता है कि कहीं से कोई जो है इस तरह की बातें वहाँ से निकल के नहीं आई जिसे अनएक्सपेक्टेड कहा जाए। उसके बाद 2026 में बगल के राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव है और वहाँ भी जो है इस मुद्दे को लागू किया गया। तो ऐसे तो कह दिया जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 27 तारीख के आसपास जो है लगभग 12 राज्य और कुछ जो है यूनियन टेरिटरी में इस सिस्टम को लागू किया गया। यानी कि आपका जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वोटर लिस्ट में होगा। चूँकि इसमें होता क्या है और क्या क्या करना पड़ता है थोड़ा सा इसको समझें साथियों। कितने लंबे समय में जब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अपडेशन होगा, अपग्रेडिंग होगी तो दिक्कत तो होना ही है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी डेथ हो गई होगी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एरिया क्षेत्र किसी वजह से छोड़ कर गए होंगे, बहुत सारे ऐसे जो है यंग लोग होंगे जो अपना जो है उपस्थिति दर्ज कराना चाहेंगे। तो ये कैसे होगा? इसी के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR को लागू किया। इतनी खूबसूरत बातें अगर यदि विरोध का मुद्दा बन जाए या कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाए तो एक बहुत सोचनीय बात है।
कोई भी एरिया, कोई भी क्षेत्र जहाँ पर अपग्रेडिंग हो रही है, और इसका जो मूल मकसद यही है कि अपने देश के जो योग्य एवं नागरिक हैं, उसे जो है मतदाता का पूरा पूरा हक मिले। ये इसका मूल लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कहा कि यह एक ऐसी चीज है, इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है हक में जाता है। तो कुछ खाली सिर्फ राजनीतिक जो है लाभ के लिए ऐसा कुछ करना, ऐसा इसके विरोध करना, सिर्फ विरोध फॉर विरोध जो है, फॉर विरोध से जो है, सही बात नहीं होगी। हाँ, इतना तय है, इतना जरूर है कि चूंकि सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है, बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत कमज़ोर हैं, बहुत शोषित हैं, जिसके कारण जो है कई दफ़े ऐसा होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन में उनकी जो है कमियां पाई जाती हैं। तो इतना अनुरोध होगा कि निश्चित रूप से जो हमारे प्रशासन, हमारी जो सरकार है, इस बात पर ध्यान दे। बाकी जो है हमारे विपक्ष प्रतिपक्ष जो है इस मुद्दे के प्रति सजग और सतर्क तो हैं ही। आशा है कि SIR के बारे में एक छोटा सा संकेत आपको मिला होगा। थैंक यू, धन्यवाद।